हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। सो आज के इस क्लास में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम या स्वागत है। एंड आप सोचोगे कि मैं क्लास क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज समटाइम्स पीपल टेल मी दैट आई साउंड लाइक अ टीचर, बट नॉनदलेस आपने टाइटल पढ़ा ही होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट लेज़र हेयर रिडक्शन। इससे रिलेटेड कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस जो मुझे आ रहे हैं ऑन माई DM इंस्टाग्राम के एंड ऑल्सो ऑन माई कॉमेंट बॉक्स, तो एक ही साथ सभी को आंसर कर दूंगी इस बुक में लिख कर बैठी हूँ सारे क्वेश्चंस। तो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आंसर इज लेजर हेयर रिडक्शन कौन सी एज ग्रुप के लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले एनीबॉडी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर कैन डू दिस। सबसे जो कॉमन ब्रैकेट है ना लेजर हेयर रिडक्शन का, दैट इज 18 to 45 ईयर्स ऑफ एज। मेन विमेन दोनों इसको करा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लेजर हेयर रिडक्शन के लिए आइडियल कैंडिडेट कौन होता है। तो सबसे पहले आइडियल कैंडिडेट कोई भी इंसान जिसके बहुत ज़्यादा थिक या डार्क हेयर ग्रोथ हो रही हो ऑन देयर फेस, ऑन देयर चिन, अपर लिप्स और एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी, वो इसके लिए आइडियल कैंडिडेट होते हैं। एंड ऑल्सो आपकी जो स्किन कलर होती है एंड आपके हेयर का कलर होता है ना, उसमें डिफरेंस होना चाहिए, बिकॉज लेजर्स पिगमेंट को डिटेक्ट करते हैं। तो अगर आपकी स्किन कलर एंड आपका हेयर का कलर सेम है या आपके हेयर का कलर ब्राउन या लाइट ग्रे है, तो ये आप पे वर्क नहीं करेगा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सो यू विल नॉट गेट एनी गुड रिजल्ट्स। नाउ सिमिलरली पीपल ऑल्सो आस्क मी कि क्या ये उनकी सेंसिटिव स्किन टाइप पे वर्क करेगा। तो उसका भी आंसर येस है। इट वर्क्स रियली वेल ऑन सेंसिटिव स्किन टाइप्स। इनफैक्ट मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड इट इज़ वर्किंग फॉर मी। तो येस, इट डज वर्क ऑन सेंसिटिव स्किन टाइप एंड ऑल दी अदर स्किन टाइप्स एज वेल, बी इट ऑयली, ड्राई या बी इट कोई भी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन भी, देन इट विल वर्क फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या लेजर सेफ होते हैं। तो येस, लेजर्स आर एब्सोल्युटली सेफ। दे आर गुड ओनली इफ़ यू गेट देम डन फ्रॉम अ सर्टिफाइड लेज़र कॉस्मेटोलॉजिस्ट या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से। एंड अगर आप किसी पार्लर वाले से या किसी और एस्थेटिशियन से करा रहे हो तो प्लीज़ उनकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कीजिए। प्लीज़ फाइंड आउट इफ़ दे आर रियली ट्रेन्ड इन हैंडलिंग लेज़र हेयर रिडक्शन मेथड. Otherwise they are absolutely safe for you. Also guys, the next very most important question that I get asked is, are these permanent? Are lasers permanent? And the answer is no, unfortunately not. Lasers are semi permanent, यानी कि अगर आपको आफ्टर 3 to 4 years आपकी बॉडी में hormonal fluctuations होते हैं, स्पेशली फॉर women with PCOD, PCOS, उनको तो डेफिनेटली आपको दोबारा से रीग्रोथ हो सकती है। सो नो, दीज आर नॉट परमानेंट सोल्यूशन। एंड स्पेशली अगर आप बॉडी पे करा रहे हो तो इतना दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज बॉडी के जो हेयर फॉलिकल्स है ना इतने एक्टिव नहीं होते, बट आपके जो फेस के स्पेशली जॉ लाइन एंड ऑल्सो ये मस्टैश एरिया, ये सारा ना ये बहुत हाइपर एक्टिव होता है। तो इसीलिए यहाँ पर रीग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बॉडी से कंपेरेटिवली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितने सेशंस लगते हैं टू सी अ डिफरेंस ऑन योर फेस। तो सबसे पहले ना इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक कोई नॉर्मल इंसान जिनको कोई हार्मोनल इशू नहीं हो, उनको 6 से 8 सेशन में ही डिफरेंस दिख जाएगा या मे बी 4 सेशन में दिख जाएगा। बट जिनको फ्लक्चुएशन होती है हार्मोन की, यानी कि PCOD या PCOS इशू होता है ना, उनको तो पहले इंटरनली भी काम करना ही पड़ता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे नीड टू एक्सपेक्ट मोर सेशंस, बिकॉज अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि 6 सेशंस में आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ कि आपको 6 से डेफिनेटली ज़्यादा सेशन लगेंगे। इट कैन गो अप टू 20 सेशंस एज वेल। नाउ देयर वाज दिस वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाय दिस पर्टिकुलर अकाउंट ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट। इनफैक्ट मैं उनको एक शाउट आउट देना चाहती हूँ। बी पॉजिटिव इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी सो मैनी क्वेश्चंस। तो आपका ये क्वेश्चन था कि अगर आप मिड वे यानी कि 3 से 4 सेशन के बाद अपना जो ट्रीटमेंट है वो ख़त्म कर देंगे या नहीं जाएंगे उसके बाद, तो आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले बी प्रिपेयर्ड कि अगर आप मिडवे आपका जो ट्रीटमेंट है वो छोड़ दोगे तो 2 चीज़ें हो सकती है। या तो आपका ऑलरेडी ग्रोथ कम हो चुका होगा, अगर आपका ग्रोथ नहीं कम हुआ होगा तो ऐसे भी चांसेस होते हैं ना कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स है वो थोड़ा सा उल्टा रिएक्ट करें तो आपको ज़्यादा हेयर ग्रोथ भी हो सकती है।
सो बी केयरफुल ऑफ दैट। पर अगर आपका ग्रोथ ऑलरेडी कम हो चुका है, इन दैट केस इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कैसे आपकी हेयर ग्रोथ को मैनेज करना है। बिकॉज आइडियली तो मेरे डॉक्टर ने मुझे शेविंग रेकमेंड किया है, बट इट डिपेंड्स आपको कैसे इस चीज़ को टैकल करना है। आई वुड ऑलवेज रेकमेंड शेविंग माई सेल्फ। तो ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड ये तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, खुद जाकर अलग अलग क्लिनिक में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज़ द राइट लेज़र फॉर यू। बिकॉज हर स्किन टोन के हिसाब से अलग अलग लेज़र्स आते हैं, एंड ऑल्सो जो लेज़र काम करते हैं आपके स्किन पर, दोज आर कॉल्ड डायोड लेज़र्स। एंड इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो लेज़र डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेशन उनसे मांगो, उनको पूछो कि क्या ये लेज़र US FDA अप्रूव्ड है या नहीं। अगर नहीं है देन डोंट गो फॉर द ट्रीटमेंट, बिकॉज ये जो FDA अप्रूव्ड लेज़र नहीं होते हैं ना, वो आपकी स्किन पर काम नहीं करते। सो यू नो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए आप ये चेक करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें 2 सेशंस के बीच में जब बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है एंड वी हैव एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू अटेंड, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इन दैट सिचुएशन यू जस्ट हैव टू शेव योर फेस इन द डायरेक्शन ऑफ योर हेयर ग्रोथ। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, यू ऑल कैन वॉच इट, मैं लिंक कर दूंगी। तो यू हैव टू ओनली शेव इन बिटवीन द सेशंस। इसका रीज़न यही है, एज आई सेड, कि लेज़र आपके पिगमेंट को एंड हेयर फॉलिकल को टारगेट करता है। तो अगर आप रूट से ही आपके हेयर को निकाल रहे हो तो देयर विल बी नो रूट लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो वैसे भी आपको डॉक्टर और थोड़े टाइम के बाद बुलाएंगे जब तक आप कंप्लीट हेयर ग्रोथ नहीं करोगे। तो इससे अच्छा है कि सिर्फ आप ना शेव करो, एंड वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली मत करना, लाइक डू इट जस्ट वंस, एंड एकदम अर्जेंट हुआ ना तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वाइस, अदरवाइज डोंट डू इट एट ऑल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या इन ट्रीटमेंट्स के बाद कोई आपको डाउन टाइम लगता है या ऐसा कुछ है कि आपको काम रिज्यूम करने में दिक्कत होती है? तो इसका आंसर है नो। आफ्टर लेज़र आपको बस ना मतलब अच्छे से अपने आप पर सनस्क्रीन लगानी होती है एंड बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाना होता है। तो सनस्क्रीन तो यू हैव टू अप्लाई लाइक एवरी डे, एवरी 2 to 3 आवर्स, एंड मॉइस्चराइज़र एज वेल, वरना वो एरिया थोड़ा सा ड्राई हो सकता है। तो अगर ये 2 चीज़ें लगा रहे हो तो इसके अलावा कोई डाउन टाइम नहीं है, यू कैन रिज्यूम योर वर्क एंड योर डेली एक्टिविटीज़। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आर लेजर्स पेनफुल? आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, बिकॉज मुझे ब्रेसेस पे भी ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। तो गाइज, नो पेन नो गेन। येस, हल्का सा पेन भी नहीं बोल सकते कि आपको हीट फील होती है जब लेजर्स आपके फेस पर घुमाया जाता है, एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम लेज़र टू लेज़र एज वेल कि कौन से टेक्नोलॉजी का लेज़र यूज़ किया जा रहा है। जितना एडवांस्ड होगा, जैसे कि एल्मा का सोप्रानो आइस होगा, तो वो तो एकदम कूलिंग इफेक्ट देता है, वरना अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा थिक हेयर है तो इट विल काइंड ऑफ फील अ लिटिल बिट ऑफ पेनफुल, बट इतना भी नहीं होता कि आपको एकदम अनबेरेबल लगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि क्या लेज़र के साइड इफेक्ट्स होते हैं? तो टू आंसर योर क्वेश्चन, येस, थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट ये सभी को भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तो नहीं लगा था कि मुझे ये लेज़र बर्न हो जाएगा, बट इट हैपेंड। इवन द डॉक्टर सेड कि जिन लोगों की स्किन को ना पिगमेंटेशन बहुत प्रोन रहती है ना, उन्हीं को ज़्यादा ऐसा हो सकता है, बट जिनको नहीं होती उनको नहीं होगा। एंड एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो जाता है ना कि जिनकी स्किन एकदम ही डार्क हो एंड उनकी स्किन पर गलत वाला लेज़र यूज़ कर देते हैं ना, तभी वो पिगमेंटेशन यानी कि आपके मेलानोसाइट्स या मेलेनिन बनाने वाले सेल्स को ना किल कर देता है लेज़र। तभी आपको वाइट पैच जैसे ल्यूकोडर्मा जैसा पैच हो सकता है, बट दैट डज नॉट हैपन इफ़ यू आर इन द राइट हैंड्स। तो इसीलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही था कि आपको एक सर्टिफाइड लेज़र डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए, या कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास, कोई रैंडम या पार्लर वाले लोगों के पास नहीं, बिकॉज ऑफ सच रीजन। तो जितना सेफली एंड जितना सर्टिफाइड इंसान आपके फेस पर वर्क करेगा उतना आपके लिए सेफ होगा। नाउ लास्टली गाइज, वन मोर थिंग कि अगर आपको इनग्रोन हेयर है ना, तो इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। तो आपको अगर इनग्रोन हेयर की ट्रीटमेंट करनी है तो यू शुड बी गोइंग फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा ये पूरा चिन भरा हुआ था फ्रॉम इनग्रोन हेयर, एंड अभी एक इनग्रोन हेयर भी नहीं है मुझे, एंड इवन द पिगमेंटेशन इज़ रिड्यूसिंग डे बाय डे, बिकॉज डॉक्टर के साथ मैं उसकी भी ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो इफ़ यू हैव दैट इशू तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन, एंड
ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू. सो गाइज, दैट वॉज इट अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा. एंड इन केस अगर आपको और क्वेश्चंस है या और डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. मैं सोचूंगी इसके बारे में कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं या आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर कर दूं, या इवन बेटर यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं वहाँ पर एक चैट ग्रुप बनाकर बैठी हूँ जिसका नाम है PCOS वॉरियर्स, जहाँ पर सारी लड़कियाँ जिनको PCOS है या हर्सूटिज्म है, हम लोग कनेक्ट करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑल्सो गोइंग फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन, तो वो भी आपको एक हेल्प हो जाएगी. सो या आई होप ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से यूजफुल था. एंड अगर आपको पसंद आता है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. आई विल सी यू इन अ न्यू वन. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.